Good afternoon, students. Typography students, IP students. Let's continue our next topic, and that is relational database model. रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में कुछ टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है। एक्चुअली रिलेशनल मॉडल का मतलब होता है यहाँ रिलेशन का मतलब होता है टेबल। बस इसी से समझ जाइए कि रिलेशनल डेटा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स में, मींस रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस, मींस RDBMS। जो DBMS तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो उसके साथ अगर हम R लगा देते हैं वर्ड, ये लेटर RDBMS, तो R स्टैंड्स फॉर रिलेशन। तो रिलेशनल मॉडल में जो टेबल्स हैं उन्हीं को हम रिलेशंस कहते हैं। Now a row in a table represents a relationship. एक रो जो होगी टेबल में वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी, और उसी को हम कहेंगे कि ये रिलेशनशिप को डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। देखिए, एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। सपोज ये सप्लायर की टेबल है, तो यहाँ पे ये S1 और ये ब्रिटानिया, 10, डेली, ये एक रो है। डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के रिलेशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और ये डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रो है। और ऐसे ही कॉलम क्या है, कॉलम को हम इसमें एट्रीब्यूट कह सकते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो कॉलम में क्या होता है, सेम टाइप की वैल्यूज कॉलम में, सेम कॉलम में एक ही टाइप की वैल्यूज होती हैं। डिफरेंट कॉलम्स कैन बी देयर इन एनी रिलेशन। अब देखिए, यहाँ आपको पेज पे एग्जांपल दिए हुए हैं। सप्लायर का रिलेशन है, आइटम्स का रिलेशन है और शिपमेंट का रिलेशन है। ये देखिए, ये यहाँ सप्लायर रिलेशन में देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस एंड सिटी। ऐसे ही आइटम्स रिलेशन में भी कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस। ऐसे ही शिपमेंट रिलेशन है, इसमें भी शिपमेंट, सप्लायर नंबर, आइटम नंबर और क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट रिलेशंस में जो वैल्यूज हैं वो वही हैं जो वो रिलेशन से रिलेटेड। जैसे कि आइटम्स रिलेशन है तो उसमें आइटम्स की ही इंफॉर्मेशन है, और सप्लायर्स रिलेशन है तो सप्लायर्स की ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये हमने यहाँ क्या किया हुआ है, डिफरेंट रिलेशंस को आपस में रेफरेंस किया हुआ है। चलिए, ये रेफरेंस वाली टर्म तो अभी आगे आएगी, अभी इसको समझने से पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। यस, यहां से कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल में देखिए एक टर्म होती है बाइट। ये कंपोनेंट्स में तो नहीं आएगी, लेकिन जो टेबल का डेटा है, आप ये देख सकते हैं कि टेबल में डिफरेंट टाइप का डेटा हमने सेव किया है। तो एक सिंगल कैरेक्टर जब मेमोरी में सेव होता है तो उसके लिए उसको एक सिंगल बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बाइट क्या है, इट इज अ combination of 8 bits. It's a collection of 8 bits. और एक सिंगल बाइट जो है एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज होगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट टर्म है डेटा आइटम। अब डेटा आइटम क्या है, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डेटा। जैसे कि डेटा आइटम में हम कह सकते हैं कि नेम हमारी क्या है, डेटा आइटम रहेगी। ओके, now it may consist of any number of bits or bytes. A data item represent one type of information and is often referred to as a field or data element. ठीक है, देन है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एक सिंगल रो को, ये रिकॉर्ड है, ये सिंगल रो, इट्स रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या है, इट इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स एंड which represents a complete unit of information. अब देखिए, इस टेबल को देख करके आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर 32 का जो रिकॉर्ड है, ये इसमें डिफरेंट डेटा आइटम्स की जो वैल्यूज हैं, आप ये कह सकते हैं ना कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है यहाँ इस रिलेशन में नंबर 32 की है। तो ये है आपका रिकॉर्ड। टेबल क्या है, टेबल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल अकरेंसेस ऑफ गिवन टाइप ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड। टेबल में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लॉजिकल रिकॉर्ड्स। लॉजिकल रिकॉर्ड्स का मतलब है कि टेबल में वो एग्जिस्ट करते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, मेमोरी में वो एग्जिस्ट करते हैं।
अब ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये डिफरेंट रोज हैं, इनके कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, ये पूरी एक टेबल बन जाती है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, लॉजिकल रिकॉर्ड्स दैट फॉर्म्स अ टेबल। अब ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन डेटा टर्म्स को जो है डिफाइन करने की कोशिश की गई है। ये देखिए ये कॉलम है, इसमें सेल्समैन नंबर, फर्स्ट नेम, सरनेम, सेल्समैन, टारगेट, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इनको हम फील्ड्स भी कह सकते हैं, कॉलम को हम फील्ड भी कह सकते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, कॉलम को हम कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ये इनके कलेक्शन को, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की जो कलेक्शन है एक सिंगल रो में, दैट फॉर्म्स अ रिकॉर्ड, इसको हम रिकॉर्ड कहेंगे। इसी तरह से अब देखिए ये इसमें बताया गया है कि स्वामी एक वैल्यू है ना, स्वामी, इस वैल्यू को सेव करने के लिए कितने बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपने अभी भी पढ़ा कि एक सिंगल कैरेक्टर को मेमोरी में सेव करने के लिए हमें 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं, इनको सेव करने के लिए हमें मेमोरी में 5 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, फिर देखिए यहाँ एक नेक्स्ट वैल्यू गिवन है शाह, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं इस नेम में शर्मा, तो यहाँ हमें 6 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए डेटा आइटम्स को एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, ये हमारे फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट नेम की जो वैल्यू एक्चुअल में हम पुट कर रहे हैं दैट इज डेटा आइटम। सेल्स मेड में डिफरेंट वैल्यूज हमने पुट की हैं। सेल्स ये हमारी 51,000, दिस इज द डेटा आइटम ऑफ दिस एट्रीब्यूट, ठीक है। ये न्यूमेरिक टाइप की डेटा आइटम्स हैं और ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की डेटा आइटम्स हैं, और ये क्या है, ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा आइटम्स हैं। इस कॉलम में सेल्स में नंबर में जो डेटा आइटम स्टोर की हैं हमने, ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक डेटा आइटम्स हैं। अब ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं और साथ साथ जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी आप यूज कर रहे हैं, और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी जिसमें यूज कर सकते हैं, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। बस ये जो कुछ टर्म्स हैं हमारी टेबल से रिलेटेड, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया और इस एग्जांपल में भी आपको टेबल के थ्रू आपको क्लियर कर दिया है। वन मोर थिंग, यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा टर्म गिवन है, प्राइमरी की। ये प्राइमरी की क्या है, ये प्राइमरी की देखिए, ये कॉलम है सेल्समैन नंबर। सेल्समैन नंबर में आप देख सकते हैं कि जितने भी वैल्यूज हैं ना, वो सारे यूनिक हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ रिपीट नहीं हो रही है ना। जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे यूनिक हैं, और इस इन यूनिक वैल्यूज के थ्रू क्या हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये नंबर 32 का रिकॉर्ड है, कह सकते हैं ना, और हम ऐसा कह सकते हैं ये SO11 का रिकॉर्ड है, ये WE17 का रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ इस कॉलम की वैल्यूज जो है रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम फर्स्ट नेम की बात करें तो किसी का नेम हमारे पास रिपीट हो सकता है, सर नेम भी हमारे पास रिपीट हो सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये संदीप का रिकॉर्ड है। संदीप के रिकॉर्ड तो कई हो सकते हैं, अगर संदीप नेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे कि संदीप का रिकॉर्ड, हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये रिकॉर्ड संदीप का है, अगर एक और संदीप नेम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो, है ना। तो हम किसी भी रिकॉर्ड को जिस यूनिक वैल्यू से आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो हमारी प्राइमरी की होती है। और कोई ना कोई कॉलम हमारी टेबल में ऐसा होता है जिसमें वैल्यूज हमारी यूनिक होती हैं, तो वही कॉलम हमारा प्राइमरी की असाइन हो जाता है। अब देखिए अब आपकी तरफ से एक क्वेश्चन हो सकता है कि कॉलम तो मल्टीपल हो सकते हैं जिनमें वैल्यूज हमारी यूनिक हों, है ना। ऐसा कॉलम और भी हो सकता था जिसमें हमारे वैल्यूज यूनिक रहे, कोई सेल्समैन की आईडी हो सकती थी, है ना, उसका कुछ और हो सकता था, रेफरेंस नंबर हो सकता था, कोई भी ऐसा कॉलम और हो सकता था जिसमें मल्टीपल वैल्यूज जिसमें है वो एक सारी की सारी यूनिक हैं, ठीक है। मतलब कि सिंगल टेबल में मल्टीपल कॉलम्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यूज यूनिक हो, तो उस केस में हम कौन से कॉलम को प्राइमरी की असाइन करें।
अब किसी भी कॉलम को आप प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं, तो उस टाइम पे जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की असाइन किया वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा प्राइमरी की कॉलम बन जाएगा। उस कॉलम के थ्रू हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स बच जाएंगे वो हमारे अल्टरनेट कीज बच जाएंगे उस टाइम पे। जो ऐसे कॉलम्स जो और भी हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रोज को टेबल में, तो वो हमारे उस टाइम पे अल्टरनेट कीज की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट और अल्टरनेट की का कॉन्सेप्ट। आपको एग्जांपल की हेल्प से मैंने अच्छे से जो है ये क्लियर कर दिया है। इसको आपने इन जितने भी डेफिनेशंस आए हैं ना, इनको अच्छे से लर्न करना है और समझना है ये टर्मिनोलॉजी क्या है। ओके, नाउ देखिए, द रिलेशनल डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। कलेक्शन ऑफ टेबल्स पे ही बेस्ड रहता है ये रिलेशनल डेटा मॉडल, क्योंकि हम इसमें वर्क टेबल्स में ही करते हैं, रिलेशंस में ही करते हैं। यूजर ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में क्वेरी दीज टेबल्स, इंसर्ट न्यू टपल्स। मींस इसका मतलब ये है कि हम इसमें टेबल्स में से कुछ एक्सेस कर सकते हैं, रो एंट्री कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और जो रोज हैं, नंबर ऑफ रोज हैं, उनमें हम टपल्स में टपल्स, अब देखिए एक और वर्ड आया ना टपल, इसको भी बताती हूँ, टपल्स में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ टपल्स का क्या मतलब है, टपल्स हमारी क्या है, टपल्स रिकॉर्ड या रो को ही हम टपल कहते हैं। ओके, तो एक रो को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, एक रो को हम टपल भी कह सकते हैं, और रो तो रो है ही। ओके, तो बस अब देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग दीज ऑपरेशंस। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको एग्जांपल की फॉर्म में दिए हुए हैं, देखिए, ऑरेकल डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर है, माई सीक्वल है, IBM DB2 है। ये डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस RDBMS को यूज कर सकते हैं। बस, तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट। जितनी टर्म्स हैं उनको अच्छे से लर्न कीजिए, लेक्चर को अच्छे से सुनिए, और कुछ अगर कोई डाउट है कहीं किसी पॉइंट में तो बस विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क क्वेश्चन। ओके, बाय।